ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के भद्राचलम का किया दौरा। आसिफाबाद और महबूबाबाद अजला में एकलव्य आदर्श गुरुकुल स्कूल्स का किया अमली इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत कबायलियों की फलाह बहबूद के लिए कर रही है बेशुमार इकदाम। भद्राचलम में मुनाकिदा तकरीब से रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। रैतु बंधु स्कीम के तहत तेलंगाना के अहल किसानों के खातों में रकम की रास मुंतकिली का आगाज। रकम की इजराई पर रियासती वजीर हरीश राव और रुकन काउंसिल कविता ने किया मसरत का इजहार। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर के पास से 39.66 लाख रुपए का सोना जब्त। कस्टम के अधिकारियों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर को लिया हिरासत में। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को महाराष्ट्र के नागपुर का करेंगे दौरा। इंडियन साइंस कांग्रेस का करेंगे इफ्तिताह। कांग्रेस ने हमेशा मफाद आमा का काम किया है। कांग्रेस के कयाम की 138वीं सालगिरह तकरीब से खरगे का खिताब। मैक्सिको सरहद से मुतालिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर की एक मुतनाज़ा पॉलिसी का मामला। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा पॉलिसी को फिलहाल बरकरार रखने के हक में दिया फैसला। और अब पेश खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के भद्राचलम की मंदिर में पूजा की और उनके साथ गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदराजन भी मौजूद थी। सदर जमहूरिया एपी के राजमंत्री से हेलीकॉप्टर के जरिए भद्राचलम पहुंची और वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौड़, वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने उनका इस्तकबाल किया। मंदिर के पुजारियों ने उनकी रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया और पूजा की तकमील के बाद पुजारियों ने उनको आशीर्वाद दिया। बाद मुर्मू ने मंदिर के अहाते में मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरा 41 करोड़ रुपए के कामों के संगे बुनियाद रखा है और सदर द्रौपदी मुर्मू ने आसिफाबाद और महबूबाबाद अजला में कायम एकलव्य आदर्श गुरुकुल स्कूल्स का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। भद्राचलम में समका सरलम्मा गिरिजन पुजारों सम्मेलन का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने इन स्कूल्स का इफ्तिताह किया जो कबायली इलाकों में तालीमी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए कायम किए गए थे। इस मौके पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इन अवसरों को प्रदान करने के लिए मैं तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरमराजे जी, मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी, केंद्र सरकार के संस्कृति पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री के किशन रेड्डी जी, तेलंगाना सरकार की पूरी टीम और तेलंगाना राज्य के सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि तेलंगाना के प्रसिद्ध मंदिरों में लाखों तीर्थयात्रियों का आगमन होता रहता है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत तीर्थ स्थलों के विकास कार्य से जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि इन सुविधाओं से वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों की तीर्थ यात्रा में और भी अधिक सुविधा होगी। इन विकास कार्यों से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटनों का बढ़ावा भी मिलता है। विदेश में आने वाले पर्यटकों तथा डोमेस्टिक टूरिस्ट में भी बहुत बड़ी संख्या तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों की होती है। इस प्रकार घरेलू पर्यटन के विकास में तीर्थ स्थलों के पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसी पर्यटन से लोगों की आजीविका और आय में भी वृद्धि होती है।
वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने कबायलियों की बहबूद के लिए कई इकदाम किए हैं और रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने भद्राचलम में गवर्नर तमिली साई सौंदराजन के हमरा मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि कबायलियों की तालीम के लिए कई तालीमी सरगर्मियां शुरू की गई हैं और कबायलियों की सकाफती रिवायात को बरकरार रखने के लिए कई इकदाम किए गए हैं। बताया जाता है कि भद्राचलम और दीगर कबायली इलाकों में खवातीन के रोजगार को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। అందరికీ నమస్కారం। వేదికపై ఆసీనులైన గౌరవ భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీమతి డాక్టర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారికి, వేదిక మీద ఉన్న గౌరవ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ ఉవ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారికి, వేదిక మీద ముందు ఉన్న గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, గౌరవ ప్రెసిడెంట్ గారి టీం, అలాగే గౌరవ అధికారులు, అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారం। చాలా సంతోషం, చాలా గర్వంగా ఉంది ఈరోజు। అలాగే మీడియా ప్రతినిధులందరికీ కూడా మరి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, దక్షిణ భారత అయోధ్యగా ప్రసిద్ధిగాంచిన భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి సన్నిధికి విచ్చేసిన ప్రజాస్వామ్య భారత ప్రథమ పౌరురాలు, ఒక గిరిజన బిడ్డ, దేశ మరి మొదటి ప్రథమ పౌరురాలుగా మరి ఉండి, ఇందాక చెప్పినట్టు మారుమూల గిరిజన ప్రాంతమైన సీతారామచంద్ర స్వామి భద్రాచలానికి ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। మీకు హృదయపూర్వకంగా तेलंगाना हुकूमत ने रबी के मौसम में फसल उगाने के लिए आज से रैतु बंधु स्कीम के तहत 7,676.61 करोड़ रुपए की रकम की इजराई का आगाज कर दिया है। यह रकम फिर एकड़ 5,000 रुपए के हिसाब से जारी की जा रही है और इस सीजन में 70.54 लाख अहल किसानों के बैंक खातों में रास्त तौर पर जमा करवाने का आगाज किया गया है। गुज़िश्ता सीजन के दौरान 65 लाख किसानों के बैंक खातों में रैतु बंधु स्कीम के तहत 7,434.67 करोड़ रुपए की रकम जमा करवाई गई थी और इस मौसम में रकम में इजाफा किया गया है और वजीर फाइनेंस हरीश राव ने हुकूमत की जानिब से रकम की इजराई पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि पहले ही दिन 1 एकड़ रखने वाले 21,02,822 लाख किसानों के बैंक खातों में 607.32 करोड़ रुपए की रकम पहले ही जमा करवाई गई है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा है कि किसानों को फसल उगाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा रैतु बंधु स्कीम के 10वें सीजन के तहत रियासत से ताल्लुक रखने वाले 70 लाख किसानों को जुमला 7,676.61 करोड़ रुपए की रकम हासिल होगी। और सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था जहां किसानों और गरीबों को बाइख्तियार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का ये ख्वाब अब हकीकत बन गया है। ज़ेर-ए-जामा पतलून और शर्ट में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के चौकस सौदेदारों ने जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक यह मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था और उसकी तलाशी के दौरान ज़ेर-ए-जामा पतलून और शर्ट में उस सोने का पता चला, जिसके बाद कस्टम के अहदेदारों ने उस 704 ग्राम जर्द धात को जब्त कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 39.66 लाख रुपए है। और इस मुसाफिर से पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी ईमा पर उसने जर्द धात की स्मगलिंग की कोशिश की है।
जिला मंचिरियाल के सरकारी हॉस्पिटल में नवजायदा बच्चे बदल गए हैं और इस वाक़े से दोनों बच्चों के वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिनका कहना है कि हॉस्पिटल के स्टाफ की लापरवाही के नतीजे में यह वाक़या पेश आया। दोनों खानदानों का दावा है कि नवजायदा लड़का उनका है और तफसीलात के मुताबिक एक हामिला खातून जिसकी शिनाख्त चिन्नूर से ताल्लुक रखने वाली ममता के तौर पर की गई है और जचगी के लिए हॉस्पिटल पहुंची। साथ ही कोमरम भी जिला आसिफाबाद की पावनी को जचगी के लिए इस हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। 10 मिनट के वक्फे से इन दोनों की जचगी हुई और ममता के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि स्टाफ ने ममता को लड़के की पैदाइश की इत्तला दी थी, ताहम उनको लड़की थमा दी गई है। दूसरी तरफ पावनी के अरकान खानदान का कहना है कि पावनी को बेटा पैदा हुआ है। दोनों खवातीन के बच्चों ने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ बहस और तकरार की और इस मसले पर दोनों खवातीन के खानदानों के एहतजाज के बाद हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि DNA टेस्ट के बाद ही बच्चों को हवाले किया जाएगा। सरकर्दा स्कॉलर पद्मश्री अवार्ड याफ्ता विजय सारथी चल बसे हैं। उम्र से मुतालिक वसाइल पर उनकी मौत तेलंगाना के करीम नगर टाउन में वाक़ उनके मकान में हो गई और उनकी उम्र 86 बरस थी। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम उर्दू मीडियम में हासिल की थी, ताहम वो संस्कृत के स्कॉलर थे और संस्कृत के फ़रोग़ के लिए उन्होंने इक़दाम किए थे और अदब और तालीम के शोबे में उनके काम पर उनको साल 2020 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। उन्होंने तेलुगु और संस्कृत में तकरीबन 100 किताबें तसनीफ की थीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया की सबसे बड़ी साइंस कॉन्फ्रेंस इंडियन साइंस कांग्रेस और ISC का इफ्तिताह करेंगे। यह साइंस कांग्रेस 2023 में दूसरी बार नागपुर की RTM यूनिवर्सिटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बराए पायदार तरक्की और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर मुनाकिद होने जा रही है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुभाष चौधरी ने इस हवाले से मीडिया को बताया कि इस 5 रोज़ा कांग्रेस में 14 सेशन होंगे, जिनमें बच्चों, खवातीन साइंस, मुआशरत, किसानों और कबायली साइंस कांग्रेस को शामिल किया गया है। उसके साथ साथ साइंसी नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा और इसराइल के 2 नोबेल इनाम याफ्ता उदयोनाथ और बरतानवी कीमियादान सर फ्रेजर स्टोडार्ट ने इस तकरीब में अपनी मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से साइंसदान भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे और उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के गवर्नर, उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर भगत सिंह कोश्यारी और मरकजी वजीर नितिन गडकरी और साइंस और टेक्नोलॉजी और अराजियात के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और वगैरह मौजूद होंगे और इस मौके पर एक खुसूसी डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुध को पार्टी के 138वें यौम तासीस पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि कांग्रेस ने आगाज से ही अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है और मुल्क को जिस तरक्की का फायदा पहुंच रहा है उसकी बुनियाद में कांग्रेस का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों की बेहतरी और तरक्की के लिए काम किया है और आइन में दर्ज सियासी, इख्तिसादी और समाजी हुकूक और सबको एकसा मौक़े पर यकीन रखती है। खड़गे ने बाद में यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेस के क़याम की 138वीं सालगिरह के मौके पर मुनाकिदा तकरीब में कहा कि आज ही के दिन यानी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी और आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने 75 साल के सफ़र में जदीद हिंदुस्तान की कामयाबी की कहानी लिखी है। इस मौके पर उन्होंने सेवा दल के 100 साल मुकम्मल होने पर तंजीम के कारकुनों को मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के आसपास बहुत से दूसरे ममालिक भी आज़ाद हुए थे, लेकिन कई ममालिक में इख्तिदार की बागडोर आमिरियत ने संभाली और हिंदुस्तान न सिर्फ एक कामयाब और मजबूत जमहूरियत बना बल्कि चंद दहाइयों में एक इक़्तिसादी, एटमी मिसाइल, स्ट्रेटेजिक मैदान में सुपर पावर बन गया है। हिंदुस्तान ज़राअत, तालीम, मेडिकल, IT और सर्विस सेक्टर में दुनिया के सरफहरिस्त ममालिक में से एक है और खड़गे ने मुल्क की तरक्की की इस बुनियाद में कांग्रेस के ताउन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह सब खुद से नहीं हुआ बल्कि ये जमहूरियत में कांग्रेस के एतमाद की वजह से हुआ है, सबको साथ लेकर चलने की हमारी आइडियोलॉजी की वजह से हुआ है और इल्म और साइंस में हमारे यकीन की वजह से हुआ है। भारत की मूल भावना पर लगातार प्रहार हो रहा है। नफरत की खाई देश भर में खुदी जा रही है। लोग महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन सरकार को इसके
कोई चिंता नहीं है। हमें कांग्रेस पार्टी को इंक्लूसिवनेस बनाने के लिए युवाओं और महिलाओं को, वंचित तबकों को, बुद्धिजीवियों को जोड़ना होगा एवं महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने साथ लेकर चलना होगा। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश भर में फैल हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से संजीवनी मिली है। यात्रा ने दिखा दिया है कि कांग्रेस की विचारधारा को देश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन की तबीयत खराब हो जाने के बाद आज सुबह उन्हें अहमदाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम है। अहमदाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ने यहां जारी करदा एक बुलेटिन में कहा कि उन्हें सुबह हॉस्पिटल लाया गया है और बुलेटिन के मुताबिक मोहतरमा हीराबेन की सेहत की हालत मुस्तहकम है और सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम उनकी सेहत की मुसलसल निगरानी कर रही है। मोहतरमा हीराबेन की उम्र 99 साल से जायद है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो हमाजहत सलाहियतों से मालामाल फसीह मुखर्रिर साबिक वज़ीर ख़जाना और अनजाने अरुण जेटली को उनके यौम पैदाइश पर ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। चौहान ने एक ट्वीट में कहा कि अपने दलाइल और गहरे ख्यालात से लोगों के दिलों में ख़ास मुकाम बनाने वाले और कौम की तामीर में उनके बेमिसाल ताउन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। चौहान ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में साबिक वज़ीर आला सुंदरलाल पटवा की बरसी पर ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए लिखा है कि कौम और माशरे की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा वक्फ कर देने वाले आंजहानी पटवा अपने कामों और अफकार के जरिए हम सब के दिलों में रोशनी की अटूट किरण की तरह हमेशा रोशन रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले के कोपागंज थाना इलाके में एक रिहायशी झोपड़ी में आग लगने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस राय ने बुध को बताया कि रामा शंकर की बीवी गड्डी राज भर अपने 3 बच्चों अभिषेक, दिनेश और अंजेश के साथ इलाके के शाहपुर गांव में अपने मायके में रह रही थी और कुछ दिन पहले उसकी बहन की बेटी चांदनी भी उसके साथ रहने लगी। कल रात उनकी झोपड़ी में आग लग गई और 5 बच्चों के झुलसने से मौत हो गई और पुलिस के मुताबिक झोपड़ी में आग लगने की वजह इब्तदाई तौर पर चूल्हे से निकलने वाली चिंगारी को समझा जा रहा है और इतला मिलते ही जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार और पुलिस सुपरिंटेंडेंट अविनाश पांडे समेत दीगर तमाम अफसरान फौरन मौके पर पहुंच गए। राजधानी दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में इन दिनों जमने वाली सर्दी के साथ घनी धुंध छाई हुई है और दिल्ली में मंगल को लोगों को धूप की वजह से सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन सर्दी की शिद्दत अभी भी जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कई रियासतों में आइंदा 24 घंटों में सर्दी की लहर जारी रहेगी और मंगल की सपहर 3 घंटे तक सूरज निकलने से लोगों को सर्दी की लहर से कुछ देर के लिए राहत मिली। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली, NCR समेत शुमाली हिंदुस्तान में अगले 3 से 4 दिनों तक शदीद सर्दी और घनी धुंध छाई रहेगी और अगले 24 घंटे के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और मशरकी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत शुमाली राजस्थान में अलग थलग मुकामात पर घनी धुंध का इम्कान है। दिल्ली में आज सुबह दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली में मंगल को मौसम की सबसे ज्यादा धुंध छाई रही, जिससे रेल और दीगर ट्रैफिक मुतासिर हुई और मंगल को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.2 डिग्री रहा, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मंगल को दारुल हुकूमत का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत सिर्फ 17.2 डिग्री रहा, जो मामूल से 3 डिग्री कम है और इसके साथ ही कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 1 डिग्री कम 5.6 डिग्री रहा और हवा में नमी की सतह 57 से 100% तक रही। इधर पंजाब के अमृतसर में भी सख्त सर्दी जारी है और कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तराखंड के उत्तराकाशी में बुध की अलग सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 2:19 पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.1 थी और ज़लज़ले का मरकज जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में 30.87 डिग्री और अर्ज़ बलद और 88.19 डिग्री तुलल बलद पर वाक़ था और ज़लज़ले से जानी वाला माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।
इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर में आज मंशियात की रोकथाम के हवाले से एक रोजा सेमिनार का एहतमाम हुआ, जिसमें प्रोफेसर शेख एजाज अजीज बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जबकि मायानाज आलिमुद्दीन मुफ्ती जियाउद्दीन मेहमान जी विकार की हैसियत से शामिल हुए। इस मौके पर मारूफ मौलिज डॉक्टर निसार अहमद तुराली और प्रोफेसर हमीदुल्लाह मिराजी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मौजू से मुतालिक अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। सेमिनार में मंशियात की तबाहकारियों और उसके बचाव के हवाले से स्कॉलर्स ने मुफस्सिल रोशनी डाली। वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी है। इतना ही काफ़ी नहीं है कि वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेजे, बल्कि उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि हमारे बच्चे किसी बुरी आदत के शिकार तो नहीं हुए, और ये जो नशा जैसे आदत के लत के तो वो जो है शिकार तो नहीं हुए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखे बच्चों को, उन पर नज़र रखे और उनको घर पे भी एक जो है काउंसलिंग करे, उनको मशवरा दे, उनको समझाए, उनकी तरबियत करे, अखलाकी, दीनी और जो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि रूहानी तरबियत की जाए। और जो हमारे बुजुर्गान दीन औलिया किराम ने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है और कश्मीर को एक पिरवर बनाया है, यानी औलिया किराम की का एक मस्कन, उनकी तालीमात को आम किया जाएगा और इस तरह से हमारे बच्चे बच सकते हैं इस लत से। तो वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि खुदा के सामने तो वालिदैन ही जिम्मेदार हैं। कुरान में भी कहा गया कू अनफुसकुम अहलिकुम नारा, अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। और जो दुनिया में ही एक बच्चा जो है शिकार हो गया नशे का, तो उसकी ज़िंदगी दुनिया में भी तबाह हो गई और आखिरत में तबाह हो ही जाएगी। वो नमाज से महरूम हो जाएगा, जिक्र से महरूम हो जाएगा और अपने वालिदैन की इताअत नहीं कर पाएगा, समाज में एक अच्छा शहरी नहीं बनेगा। तो उससे बुरा कोई आदमी तो हो ही नहीं सकता है। जैसे आज उलमा किराम ने यहाँ फरमाया, डॉक्टर ने फरमाया कि जो बच्चा इस लत का शिकार हो जाता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद। जम्मू के सुधरा इलाके में बुध की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन मुख्तसर तसादुम में 3 अदम शिनाख्त जंगजू मारे गए हैं। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने बताया कि ट्रक ड्राइवर की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू की गई और इतलात के मुताबिक जम्मू सूबे के सुधरा इलाके में बुध की सुबह एक ट्रक को मशकूक हालत में देखा गया, जिस दौरान मुस्तैद अहलकारों ने ट्रक को रोककर ड्राइवर को नीचे उतारा। ताहम ड्राइवर सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हुआ। जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों ने जो ही ट्रक की तलाशी लेना चाही तो उसमें मौजूद मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और चुनाचे मुस्तैद अहलकारों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और 1 घंटे तक दो बदू गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद ट्रक से आग के शोले भड़क उठे और मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रक से 3 अदम शिनाख्त मिलिटेंट्स की लाशें बरामद की हैं, जिनकी शिनाख्त और तंजीम में वाबस्तगी के बारे में जांच पड़ताल शुरू की गई। जराये का कहना है कि मफरूर ट्रक ड्राइवर की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू की गई। दरियासना एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू रेंज मुकेश सिंह ने नामानिगारों से बातचीत के दौरान बताया कि 26 जनवरी के पेश नजर जम्मू भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि बुध की सुबह हाईवे पर तैनात अहलकारों ने एक मशकूक ट्रक को देखा, जिसके बाद सलामती अमले ने ट्रक का पीछा किया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका मैक्सिको सरहद से मुतालिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर की एक मुतनाज़ा पॉलिसी को फिलहाल बरकरार रखने के हक में फैसला सुनाया है। अदालत के 9 जज में से 5 ने इस फैसले के हक में जबकि 4 ने इख्तिलाफ में वोट दिया है। बीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटल 42 नामी ट्रंप दौर की यह पॉलिसी हुकूमत को यह इख्तियार देती है कि वो दाखिले के ख्वाह गैर दस्तावेजी तारिकीन वतन को मुल्क बदर कर दे और इस पॉलिसी से हजारों लोग सरहद अबूर करने से महरूम हो गए थे। ख्याल रहे कि इस पॉलिसी में किसी नरमी की सूरत में सरहद पर तारिकीन वतन की तादाद में इजाफे के खदशात पैदा हो गए थे और अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने यह कहा है कि वो इस फैसले पर अमल करेगी। ताहम इंतजामिया ने इमिग्रेशन पॉलिसी में इस्लाहात पर जोर दिया है और बाइडेन इंतजामिया ने अपने एक बयान में कहा है कि हम सरहद को महफूज, मुनज़्ज़म और इंसानी तरीके से मुनज़्ज़म करने के अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। जब टाइटल 42 बिलाखिर खत्म हो जाएगी और इमिग्रेशन के लिए कानूनी तरीकों में इजाफे जैसे इक़दामात उठाना जारी रखेंगे, लुजियाना से रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर बिल कैसिडी ने अपने रद्दअमल में कहा है कि टाइटल 42 को हटाने से हमारा सरहदी बहरान मजीद खराब होता जा रहा है और व्हाइट हाउस ऐसा होने के लिए
तैयार नजर आता है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट को उसके तहफ्फुज के लिए कदम उठाते हुए देखकर खुशी हुई है और लेकिन हमें मुस्तकिल हल की जरूरत है। और मैक्सिको के सरहदी शहर तिजुआना में वेनेजुएला के एक मुहाजिर मैगुएल कोल्मजर ने कहा है कि इस फैसले ने मेरा दिल तोड़ दिया है, अब इसके बाद हमें और भी इंतजार करते रहना है। इमारात की हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए 1 साल की छुट्टी का पैकेज तैयार किया है ताकि ये इमाराती शहर सरकारी मुलाजिमत में होने वाले अपने निजी कारोबारी मंसूबों को बराह रास्त देख सकें। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस तवील छुट्टी लेने के बावजूद इमाराती शहर को पूरे साल की तनख्वाह अदा की जाएगी। यह ऐलान इमारात की ह्यूमन रिसोर्सेज अथॉरिटी ने मंगल के रोज किया है और ऐलान के मुताबिक यह सहूलत जुलाई 2022 में मंजूर किए गए एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट को अमली तौर पर ब्रोयका लाने के लिए किया गया है। एंटरप्रेन्योर मंसूबे में अपनी शहरियों को कारोबार में आउन के लिए हौसला अफजाई करने की मंजूरी वज़ारत कौंसल ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के जेर सदारत दी थी। अब 2 जनवरी 2023 से इस मंसूबे पर अमल का आगाज होने जा रहा है। एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट में कई कलीदी शोबों समेत कसीरुल जहद शोबों में सरमायाकारी हो सकेगी जो इमाराती शहरियों की इनफरादी जिंदगी में मुस्तहकम माली आसूदगी के अलावा रियासती मईशत के लिए मुफीद होंगे। इमाराती शहरियों को बाद तनख्वाह तवील छुट्टियां देकर उनके मंसूबों में ताउन का इजहार है और ताकि वो बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले कारोबारी मंसूबों के हवाले से भी एक्सपोजर हासिल कर सकें। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ एवियो कोजावी ने जोर देकर कहा है कि ईरानी जौहरी हथियार इलाकाई और आलमी सतह पर सबसे बड़ा मुमकिन खतरा है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली नशरियाती इदारे ने मंगल के रोज अपने एक नशरिये में कोचावी का एक बयान नकल किया है जिसके मुताबिक एवियो कोचावी का कहना था कि ईरान का मुकाबला करने में मशरिक़ वस्ता में इसकी तमाम प्रॉक्सी और सरगर्मियां शामिल होनी चाहिए। और उन्होंने मजीद कहा कि हम ईरान के जौहरी हथियारों का मुकाबला करने के लिए किसी भी हुक्म पर अमल दरामद के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने शाम में मिसाइल नस्ब करने और गोलान की पहाड़ियों में हिजबुल्लाह जैसी तंजीम कायम करने की ईरान की कोशिशों को नाकाम बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि ये स्कीम मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुई है और इस सिलसिले में हमें बहुत कुछ करना है। और ज़राए ने गुज़िश्ता जुमेरात को इतला दी कि इसराइल ने गुज़िश्ता इतवार को शाम के अलकसीर हवाई अड्डे पर हिजबुल्लाह के एक फिजाई यूनिट को निशाना बनाया था जिसमें कहा गया था कि बमबारी का निशाना बनने वाली हिजबुल्लाह की 127वीं यूनिट लिबनान में ड्रोन तैयार करने की जिम्मेदार है। ज़राए ने मजीद कहा कि शाम का अलकसीर हवाई अड्डा ईरानी ड्रोन्स के लिए तहकीक और तरक्की के मरकज में तब्दील हो गया है। फिलीपींस में शदीद बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है और हुकूमत की डिजास्टर एजेंसी ने बुध को ये इत्तला दी। नेशनल काउंसिल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट की आज यहां जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिश और सैलाब की वजह से कम अज कम 26 दीगर लापता हो गए। एजेंसी ने जनूबी फिलीपाइंस में 18 मरकजी लोजोन जजीरे पर बैकॉल के इलाके में 5 और वस्ती फिलिपाइन में 2 अमवात हुई है। एजेंसी ने कहा कि 12 अफराद अब भी बैकॉल के इलाके में और 11 वस्ती फिलीपाइंस और 3 जनूबी फिलीपाइंस में अब भी लापता हैं। 9 दीगर अफराद के जख्मी होने की इत्तला है और मुल्क के 6 खित्तों में सैलाब से तकरीबन 3,90,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और बारिश और सैलाब से मकानात, फसलों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के भद्राचलम का किया दौरा। आसिफाबाद और महबूबाबाद अजला में एकलव्य आदर्श गुरुकुल स्कूल्स का किया अमली इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत कबाइलियों की फलाह व बहबूद के लिए कर रही है बेशुमार इक़दामात। भद्राचलम में मुनाक़िदा तक़रीब से रियासती वज़ीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। रैतु बंधु स्कीम के तहत तेलंगाना के अहल किसानों के खातों में रकम की रास्त मुंतकिली का आगाज। रकम की अजराई पर रियासती वजीर हरीश राव और रुकन कौंसिल कविता ने किया मसर्रत का इजहार।
शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर के पास से 39.66 लाख रुपए का सोना जब्त। कस्टम के अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर को लिया हिरासत में। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को महाराष्ट्र के नागपुर का करेंगे दौरा। इंडियन साइंस कांग्रेस का करेंगे इफ्तिताह। कांग्रेस ने हमेशा मफाद आमा का काम किया है। कांग्रेस के क़याम की 138वीं सालगिरह तकरीब से खरगे का खिताब। मेक्सिको सरहद से मुतालिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर की एक मुतनाज़ा पॉलिसी का मामला। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा पॉलिसी को फिलहाल बरकरार रखने के हक में दिया फैसला। और इसी के साथ नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV न्यूज़ और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।